आ रही है कि आगरा में जैन समाज की एक महिला जिसकी डिलीवरी हुई थी वो एसएन मेडिकल की में भर्ती है, लेकिन अव्यवस्थाओं के जाल में फंसने के कारण महिला ने एक बार फिर प्रशासन से वीडियो जारी करके मदद की गुहार की है। नेमीचंद जैन डिब्बेवालों के छोटे बेटे रोबिन जैन की पत्नी है, जो पानी की टंकी के सामने सीपी टोला आगरा में रहते हैं। वहीं इस पर जैन समाज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशासन से मांग की है कि जैन समाज ने जब जब प्रशासन को आवश्यकता पड़ी है तब तक उन्होंने प्रशासन की हर तरीके से मदद की है। इसलिए प्रशासन अब जैन समाज की बहू बेटी पर आई इस आपदा की घड़ी में उसका सहयोग करे और उसको सही प्रकार से इलाज उपलब्ध कराए। वहीं उन्होंने आगरा के महापौर नवीन जैन से भी वीडियो पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके समाज की महिला को उपचार दिलाने की बात कही है। मुझे यहाँ पर आया गया है, कल 3 बजे गए थे, मुझे उसका किसी ने चेकअप नहीं किया। शाम को 8 बजे पापा आता है, डॉक्टर बोलता है पापा ट्रीटमेंट करेंगे। और 9 बजे मुझे अपने ओडी में लेके गया, ओडी में लेकर के मेरा ऑपरेट कर दिया। जिस स्ट्रेचर पर मुझे लगाया गया पूरा ब्लड से सुना था। मैंने बोला यहाँ पर पूरे में खून लगा हुआ है, तो बोले तुम लेट से चुपचाप। उसके बाद वो मुझे इंटर कैप ढंग से लगा रहे थे, तो मैंने बोला कि तो इंटर कैप के लिए तो बोलने लगे हमसे मत बोलो, मेरे पास यही है। ऐसे बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे मेरे साथ। उसके बाद मैंने पूछा कि मेरा बेटा है जो हुआ है बेटी, तो बोलता है हमें नहीं पता, ना उसने मुझे शक्ल दिखाई गई ना कुछ। उन्होंने नंगा ही मेरा बेटा, मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड को दिया है, मेरे पापा को दी, किसको दी मुझे नहीं पता, ना मेरे बेटे की मुझे शक्ल दिखाएगी। उसके बाद रात को 2 घंटे तक मैं स्ट्रेचर पर पड़ी रही। बोला कोई वार्ड बॉय नहीं है वहाँ पर अपने रूम में शिफ्ट करने के लिए। फिर बहुत बोलने में मेरे को दर्द हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बेड पर शिफ्ट किया। उसके बाद मेरी सारी इंटर कैप निकाल दी, मेरी यूरिन की जो नली लगी थी वो निकल गई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सुबह डॉक्टर आएगा देखेंगे। उसके बाद मेरे स्टूल पास हो गया, मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए, मेरे सारा बेड ख़राब हो गया। तब से मुझे कोई देखने नहीं आया, मैं गंदगी में पड़ गई तब से। ना मुझे कुछ खाने को दिया है, मुझे कुछ पीने को दिया, ना ही मेरे पास अभी तक कोई डॉक्टर विजिट करने को आया है। मैं बहुत परेशान हूँ इस कंडीशन में रहकर। मेरे कोविड पॉजिटिव खून है, लेकिन मैं पक्का ही आ जाऊँगी तो कोविड पॉजिटिव हो जाऊँगी। मुझे बचा लो। शहीदनगर वार्ड नंबर 78 की जनता क्षेत्रीय पार्षद से काफी परेशान है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पार्षद और संबंधित अधिकारियों से परेशान जनता गंदगी का लगा हुआ है। मर पीने के पानी को तरस रही है जनता। सफाई के दौरान टूटी पाइपलाइन के कारण घरों में गंदा नाले का पानी पहुंच रहा है। रमजान के महीने में लोग गंदे पानी का इस्तेमाल करने को है मजबूर। पार्षद जनता की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। इस परिस्थिति में जनता अव्यवस्थाओं की जो शिकार हो रही है उसको लेकर के जनता में काफी आक्रोश है। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित लोगों ने बताया कि देखिए इस वक्त जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग और रमज़ान का महीना चल रहा है। सभी लोग जो अपनी इबादत में व्यस्त हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सफाई के नाम पर केवल जो है यहाँ परेशानी का मामला दिख रहा है। ये नाले की सफाई करवाई है और एक यहाँ पर और दूसरी जो है एक काम अच्छा कराया तो दूसरा काम जो है बिगाड़ने का काम किया गया है। ये नाले की सफाई में जो जेसीबी मशीन गई अंदर, तो वहाँ पर जो कूड़ा निकाला गया तो यहाँ की पाइपलाइनें हैं, वो पाइपलाइनें टूट दी गई। अब वो टूट गई हैं पाइपलाइनें, तो उन्हें जो है सही करवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तमाम संबंधित अधिकारियों से हमने अवगत कराया, तमाम कहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ का नाले का पानी घरों में पहुँच रहा है। ये देखिए आप, रमज़ान का महीना चल रहा है, यहाँ नाले का पानी, गंदा पानी, कीचड़ युक्त पानी जो कि घरों में पहुँच रहा है। अब रमज़ान के 5 महीने में किस तरीके से इस्तेमाल करें। मैंने तमाम संबंधित अधिकारियों को फ़ोन कर डाले, मैंने टैंकरों की अपील की है, लेकिन टैंकरों की अपील के लिए भी मुझे तमाम ज्ञान दिया जा रहा है कि अभी आ रहा है, कल आ रहा है, अभी आ रहा है। तो मैं अपने संबंधित अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दें और यहाँ पर जल्दी से जल्दी ये काम कराएंगे, कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथों से सफाई करना पड़ेगा। क्या नाम है? नाम क्या है? नाम मेरा गुरफान है। कोई सुनवाई है नहीं, अपने हाथों से सफाई करते हैं। सुबह से हम दोनों टाइम जब कचरा निकल गया, कचरा भी नहीं उठाने आए कोई भी। अच्छा, तो आप अपने हाथ से कर रहे हैं? अभी अपने हाथ से कर रहे हैं हम। अब अपना रास्ता तो खोलना पड़ेगा ना, हमें बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। अब बच्चे भी हैं छोटे छोटे,
कहाँ जाए बताओ आप? निकले कहाँ से? गंदगी में से निकले। सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पे, रोजे से भी हैं हम। अब बताओ क्या करें? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जावेद है। जावेद भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं SS भूखंड का निवासी हूँ। क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारी क्षेत्र की समस्याएं ये है कि हमारे यहाँ पानी साफ़ नहीं आ रहा है, और पानी साफ़ ना आने की वजह से रमज़ानों में हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, हम आपको बता नहीं सकते हैं। क्योंकि रमज़ानों में हमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। पानी जो आ रहा है हमारे यहाँ वो गंदा पानी आ रहा है नलों के अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र में क्या हुआ था, जो कुछ सीवर की सफाई हुई, उस सीवर की सफाई के दौरान वहाँ पर पाइपलाइन कहीं टूट गई है, जिसकी वजह से नाले का गंदा पानी हमारे नलों के अंदर आ रहा है। तो मेरा सरकार से, प्रशासन से एक विनम्र निवेदन है कि वो इस समस्या की ओर तुरंत ध्यान दे। और हम रोजेदार लोग हैं, हम लोग पानी की बहुत आवश्यकता, पूरे समाज की, हमारे शहीद नगर की सभी की ये समस्या है। आपने क्षेत्रीय पार्षद से कंप्लेंट की इस चीज़ की? क्षेत्रीय पार्षद जी को भी पता है समस्या के बारे में, उनको भी पता है। और इस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार और प्रशासन से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द हो। कोरोना वायरस से सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह के निर्देश में 8 मई 2020 को भारी प्रभारी फायर सर्विस बिनगा वीरेंद्र कुमार मय टीम द्वारा पुलिस कार्यालय व पुलिस लाइन को सैनिटाइज किया गया। साथ ही साथ अन्य प्रशासनिक भवन, बैंक, हॉस्पिटल, न्यायालय आदि को भी सैनिटाइज किया गया। महाराष्ट्र के गांव के लिए पैदल निकला मजदूर, रास्ते में हुई मौत। महाराष्ट्र से गांव के लिए पैदल निकला मजदूर की रास्ते में मौत हो गई। एक तरफ प्रदेश सरकार मजदूरों को लाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को सरकार द्वारा इसका कोई लाभ न मिलने से वह अपने गांव के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला श्रावस्ती जनपद के थाना सिरसरिया क्षेत्र के महुआ घोलिया गांव में सामने आया, जहां महाराष्ट्र में मजदूरी करने गया 40 वर्षीय युवक दुर्गा प्रसाद पुत्र पुल्लू का लॉकडाउन होने से कामकाज ठप हो गया और उसके पास जब कुछ खाने पीने के लिए नहीं बचा तो वह वहां से पैदल ही घर के लिए निकल पड़ा। जिसके बाद मध्य प्रदेश के खंडवा में स्टेडियम के पास वह बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि 2 दिन पूर्व बात हुई तो कहा था कि आ रहा हूँ, परिवार आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब सुबह अचानक मौत की खबर पहुंची तो मानो पहाड़ टूट पड़ा और चीख पुकार मच गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि 3 छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, न तो उनको पालने के लिए परिवार में कोई सहारा है, न ही खेती है। वहीं मृतक ने मौत की खबर को लेकर जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया कि ताजनगरी आगरा में दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी। मथुरा की एक और नव विवाहिता 14 माह पूर्व हुआ था रेलवे में कार्यरत कुंवर पाल से विवाह। दहेज की डिमांड न पूरी होने पर ससुराली जनों ने नव विवाह के घाट उतारने के बाद ससुराली जनों ने बिना पुलिस और परिवारी जनों को जानकारी दिए किया विवाहिता का अंतिम संस्कार। आरोपी पति पुलिस की हिरासत में, अन्य आरोपी फरार। थाना सदर क्षेत्र के न्यू जनता कॉलोनी का है मामला। मोहब्बत की नगरी आगरा एक बार फिर शर्मसार हुई है, जिसमें एक नव विवाहिता को दहेज लोभियों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मौत के घाट उतार दिया है। पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगरा के थाना सदर बाजार के न्यू जनता कॉलोनी का मामला। मेरा नाम योगेश कुमार है भैया। इन्होंने मेरी बहन को मार दिया है, पता नहीं क्या किया है, उसके साथ में गला घूटा है, जहर खिलाया है या क्या किया है, उसको मार दिया है और हमको बाद में सूचना मिली है तो उसको जला भी आए। अगर ऐसी कोई बात थी, अगर हमारी लड़की यूँ कह रहे थे पेट में दर्द हुआ, अगर पेट में दर्द है कम से कम घर वालों को सूचित तो करोगे तुम, ऐसे थोड़ी ना मार के जला दोगे किसी को तुम। उसको जलाया है और ये दहेज 4 रुपया की गाड़ी वगैरह की डिमांड थी और कुछ कैश वगैरह मांग रहे थे। अब मेरे पिताजी विकलांग हैं, मजदूर हैं, अब हमारी तो प्रशासन से यही गुहार है कैसे भी करके अब हमारी मदद करवाए। हमारा कोई सहारा नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ से हमारी यही गुजारिश है जी।
लड़की का पति और उसका पूरा परिवार, उसकी नंद वगैरह, नंद का भी हाथ है इसमें, नंद और सास ससुर वगैरह और जेठ वगैरह के भी हाथ है इसमें। हमारी समस्या है, इन लोगों ने सबने मिलकर हमारी लुट्टी मारी है, पता नहीं जहर दिया है, कहीं जलाई है, कहीं फांसी लगाई है, क्या किया हमें नहीं पता है। हमें सूचना ही नहीं दी है और हमें पता ही नहीं चला और हमारे पास नहीं बताया कि आपकी लुट्टी कदम नहीं थी। इसमें मारा कौन पालू, इसके जी मेरे दामाद। हमें एक पड़ोसी ने सूचना दी, उसने शादी करवाई, उसने सूचना दी, उसने बताया कि आपको मालूम है लड़की को कुछ हो गया, कुछ कर दिया है और पता नहीं कहाँ ले गया है। अभी उसमें 1.5 साल हुई है। 7 क्या पहले परिवार में अनबन? वो एक नंद है, नंद, वो खसम करती है, वो कॉलोनी का ही कोई या क्या उसकी सफाई व्यवस्था है या कोई उसके बाद ही अभी कर रहे हैं। मुझे यही बताया कि कहाँ चला है। सब्जी विक्रेताओं से अवैध वसूली करने वाले युवक साथियों के साथ आटा चक्की पर तांडव, जमकर की मारपीट, महिला को भी नहीं बख्शा। सब्जी ठेलों से अवैध वसूली कर स्थानीय पुलिस कर्मियों जमकर गवाही कराता है युवक। स्थानीय लोग परेशान, युवक के साथ ही पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप, पीड़ित ने दी थाने में तहरीर। फिरोजाबाद सिकोवात कोतवाली क्षेत्र के स्वामी नगर नहर पुल के पास की घटना। चक्की पर बैठे कुछ लोग समझ नहीं पाए आखिर में क्या कारण है, तभी मोहल्ले के दबंग युवक अपने साथियों के साथ आधमका और चक्की पर बैठे युवक को जमकर पीटा। बीच बचाव में आई युवक की मां को भी पीट दिया। पीड़ितों का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि कल मैं दुकान पे बैठा था और जिससे मेरा झगड़ा हुआ वो बहुत ही गुंडा है, आए दिन मोहल्ले में लड़ाई करता है। कुछ पुलिस वाले उसके मुंह लगे हुए हैं, या बैठता है रोजाना सड़क पे, कहीं किसी की गाड़ी पकड़वाता है, कहीं वसूली करवाता है इससे उससे। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही मांगा आके पैसे, और नहीं दिए तो पैसे फेंक दिए, छिना लिए यहाँ पर, और हमारे साथ बदतमीजी की, मारा। पुलिस वालों ने भी साथ में मारा। यादव, स्वामी नगर सिकोवा। मैं गले का फड़ करता हूँ, गला खरीदता भी हूँ, बेचता भी हूँ। मैं अपनी दुकान पर ही था, कहीं भतीजे से वहाँ ऊधमबाजी थोड़ी बहुत हो गई तो उन लोगों ने मेरे ऊपर आके हमला कर दिया। गुल्लक भी लूट ले गए, पैसे पैसे पड़े तो मेरे भी चोट लग गई है और लड़के की बहुत पिटाई करी भैया। मैं तो यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल गया नहीं था, एक सेकंड के लिए भी। मैं तो अपनी दुकान पर था। सब्जी और पुलिस वालों के बाद किसानों पर कोरोना का कहर। शमशाबाद क्षेत्र में कोरोना ने किसान रूप में दी पहली बार दस्तक। शमशाबाद किसान का आलू बेचने गया था दिल्ली में आलू बेचने के दौरान वापस आने पर हुई थी तबीयत खराब होने पर आगरा एसएन मेडिकल में जाकर कराई थी कोरोना की जांच पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग टीम ने इलाके के लिए किसान को लेकर गई आगरा। पॉजिटिव निकलने के बाद किसान के आसपास के क्षेत्र को कराया जाएगा सैनिटाइज। स्थानीय पुलिस के द्वारा संवैधानिक चस्पा लगाकर पूरे गांव को किया गया सील। कोरोना पॉजिटिव किसान थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव इमली का पुरा गड़ी खांडा निवासी है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे गांव में कोरोना संक्रमण के नाम की दहशत फैल गई है। लोगों के लिए भोजन की सामग्री का वितरण कर रही है एक कदम मानवता की ओर टीम फोर्सा। आज सुबह 7 से 12 बजे तक टीम के द्वारा खाद्य सामग्री पैकिंग करते हुए सभी टीम के सदस्य कर्मवीर सदस्यों द्वारा सामग्री के 100 पैकेट बनाए गए और इसके बाद घर घर जाकर के गरीब लोगों को पैकेट बांटे गए। इसमें शामिल हुए समाज सेवी
मुकेश शर्मा, संजय शर्मा, राधा मोहन उपाध्याय, मोनू गोगई, धीरेन्द्र भदौरिया, गिरिराज लहरिया, हरीश ठापक, संदीप उपाध्याय, महेश सिंह तोमर, विकास पचौरी, आकाश पचौरी, नागेश शर्मा, योगेश शर्मा, राज शर्मा, राहुल बघेल, गौरई, प्रशांत श्रीवास्तव, मनोज लहरिया और अनिल उपाध्याय प्रमुख रूप से जनता की सेवा में लगे रहे। टीडीआई मॉल के नज़दीक ऑटो कार नियंत्रण होकर के पेड़ से टकरा गई। कार में एक महिला और एक युवक का सवार था। घटनास्थल पर लोगों की माने तो बाहर से आगरा दवाई लेने आ रहा था कार सवार। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाल के बाहर निकाला गया है। और फतेहाबाद रोड टीडीआई मॉल के पास की घटना है, जहां पर के एक व्यक्ति कार से दवा लेने के लिए आगरा आ रहा था कि टेम्पो से भिड़ंत हो गई। टीडीआई मॉल के नज़दीक ऑटो कार नियंत्रण होकर के पेड़ से टकरा गई। कार में एक महिला और एक युवक का सवार था। घटनास्थल पर लोगों की माने तो बाहर से आगरा दवाई लेने आ रहा था कार सवार। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाल के बाहर निकाला गया है। और फतेहाबाद रोड टीडीआई मॉल के पास की घटना है, जहां पर के एक व्यक्ति कार से दवा लेने के लिए आगरा आ रहा था कि टेम्पो से भिड़ंत हो गई।